Good morning, students. Today we will do fourth sum of third worksheet. थर्ड सम तक आपको क्लियर हो गए होंगे. थर्ड सम में हमने मल्टीप्लाई किया था डेसिमल नंबर को. अब फोर्थ में क्या करेंगे, डिवाइड करना है हमें. डिवीजन भी आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में कर चुके हो. एक बार दोबारा से देखो. 59.049 को डिवाइड करना है 9 से. तो क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करने के लिए 9 6 54 कट करा हमने. 9 में से 4 गया 5. यहाँ डेसिमल था तो यहाँ भी डेसिमल लगा दिया. 0 लिया, 50 बन गया. 9 5 जा 45. 50 में से 45 गया 5. फिर क्या लिया हमने 4. 54 बन गया. 9 6 जा 54 तो 54 यहाँ आ जाएगा. 54 से 54 कट होगा तो 0. फिर ऊपर से क्या लिया 9. 9 की टेबल पे 9 कहाँ पर आता है, 1 पर. 9 से 9 क्या हो गया, कट. आंसर कितना आ गया 0. रिमाइंडर कितना हुआ 0 और इसका आंसर कितना आया 6.561. फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल इजी है. इसी तरह से बाकी पार्ट्स जो हैं, जैसे थर्ड पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, ये आप इजीली कर लोगे. बट आपको दिक्कत कहाँ आएगी, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में जो हम नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्ट आपको नंबर गिवन है, डेसिमल फॉर्म में नहीं गिवन, सिंपल फॉर्म में गिवन है. बट जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, आपको डिवाइड करना है 0.008 से. और इस तरह से तो हमें डिवाइड करना आता ही नहीं है. तो सबसे पहला काम क्या होगा, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो नंबर डेसिमल फॉर्म में ना हो, उसको हम किस में लेके आएंगे, सिंपल फॉर्म में. मतलब हमें डेसिमल इसका रिमूव करना पड़ेगा. क्लियर हुआ. एक बार दोबारा से सुनो. फर्स्ट सम में तो आपको डायरेक्ट दे रखा था कि डिवाइड करना है 9 से, ठीक है, तो हमने कर दिया इसको सिंपली सोल्व. बट इसके फिफ्थ पार्ट में हमें डिवाइड किससे करना है, 0.008. और इस तरह की हमें डिवीजन नहीं करनी आती है तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे. तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट गिवन है, 1 2 3 4 5. तो हमने क्या लगा दी यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 8. 8 यहाँ पर कितने डेसिमल के बाद डिजिट गिवन है, 3 डिजिट, तो 30 लगा दी तो क्या बन गया ये 1000. अब क्या करेंगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. मतलब जो नंबर नीचे गिवन है वो ऊपर चला जाएगा और जो नंबर आपको ऊपर गिवन है वो नीचे आ जाएगा. तो क्या बन गया ये, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 8. ये चीज़ ध्यान रखना, डिवाइड के बाद वाले नंबर को आप चेंज करोगे, आगे वाले नंबर को चेंज नहीं करोगे, वो एज इट इज रहेगा. मल्टीप्लाई 1000 बाय 8, 30 से 0 कैंसिल होगी, कितना आ गया 2472 डिवाइडेड बाय 100 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 800. अब ये नंबर कैंसिल हो रहे हैं 8 की टेबल पर. 8 की टेबल पे कट हुआ तो कितना आया 309 डिवाइडेड बाय 100. अब आप क्या करोगे, डेसिमल लगाने के लिए यहाँ पर 2 डिजिट गिवन है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगाओगे तो कितना आंसर आया 3.09. अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट पार्ट में तो हमने डिवाइड करके दिखाया था, यहाँ मैम ने सीधा कैंसिल कर दिया. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में कैंसिल करना है, किस में डिवाइड करना है. आप सीधा कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर 2472 बाई 800 ये वाला स्टेप छोड़ करके आप डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में आ गया. मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो हमारा मेन काम क्या है, डेसिमल को रिमूव करना. डेसिमल रिमूव होने के बाद आप सिंपल कट करना चाहते हो तो सिंपल कैंसिल कर दो. सिंपल कैंसिलेशन नहीं कर सकते हो तो आप डिवाइड करके दिखा दो 800 को 2472 से, करके देखो सेम आंसर आएगा. 800 की टेबल में 2472 नहीं आता, कितना आता है 2400, कहाँ पर 3 पर. कट करो, कितना बच गया 72. अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाया, यहाँ डॉट लगा रहे हैं तो इधर भी लगानी पड़ेगी. फिर हमने ऊपर से एक 0 ली, 720 बन गया. बट 720 800 से छोटा है तो हमें एक और 0 लेनी पड़ेगी. डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड ना होने की वजह से हमने डिजिट लिया बट डिवाइड नहीं हुआ तो उसकी 0 लगा दी. एक और डिजिट ऊपर से ली तो कितना बन गया 7200. ये किस नंबर पे आता है 9 पर. 7200 से 7200 कट हो गया और रिमाइंडर कितना आया 0. दोनों ही सिचुएशन में आंसर हमारा सेम आ रहा है 3.09. क्लियर हो गया.
दोबारा से देखो, फोर्थ सम में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में सिंपल हमने डिवाइड कर लिया, डेसिमल लगा दिया, बट यहाँ पर हमारे पास जिस नंबर से डिवाइड करना है वहाँ पर डेसिमल की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने के बाद में आप सीधा कैंसिलेशन भी कर सकते हो। अगर आपको सिंपल कैंसिलेशन नहीं करनी है तो आप डिवीजन भी शो कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आपको यूज़ करना है जो आपको ईजी लगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में हमें इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 25.75 प्लस 2.09 माइनस 13.6। तो पहले क्या करेंगे, जो प्लस वाले नंबर हैं उनको अलग से सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो बच गया हमारे पास नेगेटिव, कट कर देंगे। करो सोल्व। 25.75 ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों को हमने ऐड करा तो हमारा आंसर कितना आया, 27.84। अब क्या करेंगे, 27.84 में से 13.6 को कट करेंगे। किस लिए? क्योंकि 13.6 के आगे साइन कैसा दे रखा था, नेगेटिव। तो 27.84 में से 13.6 को जब माइनस करेंगे, पहले उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट, 6 के बाद में 0 लगाएंगे, क्योंकि 27.84 में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट थे, बट यहाँ पर 1 डिजिट है, तो इसके भी हमने 2 डिजिट बनाने के लिए क्या लगा दी यहाँ पर, 0। अब कट करो, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 6 गया 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14.24। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है आपने ध्यान से देखना है। पहले अगर एडिशन का साइन है तो एडिशन वाले नंबर को एक साथ सोल्व करोगे, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन वाले को अलग से सोल्व करके फिर ऐड, जो नंबर दे रहा आपके पास एडिशन का जो आंसर आया और सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आया उसको बाद में अलग से हम सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखो, 42.7 माइनस 11 माइनस 9.025 प्लस 2.16। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट जो पार्ट है इसमें एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो पहले प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं। 42.7 2.16 लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करा, 70 बना दिया यहाँ पर। इसको ऐड करो तो आंसर कितना आया, 44.86। जो नेगेटिव वाले नंबर गिवन थे उनको अलग से सोल्व कर लो। फर्स्ट में तो एक था ना, तो हमने सीधा एडिशन वाले में से इसको कट कर दिया था जो भी हमारा आंसर आया था। बट यहाँ थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन के 2 नंबर गिवन है, तो पहले दोनों को सोल्व कर लो। दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड हो गए, कितना आया आंसर, 20.025, बट साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। अब हमारे पास जब हमने इन दोनों नंबर को सोल्व किया तो आंसर आया 44.86। बीच वाले नेगेटिव नंबर को सोल्व किया तो 20.025। अब क्या करेंगे, जो पॉजिटिव एडिशन वाले नंबर का आंसर आया उसमें से नेगेटिव नंबर के आंसर को हम कट कर देंगे। 44.860, 0 क्यों लगाया, क्योंकि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करा, क्योंकि नेगेटिव वाले के अंदर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट थे, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट बनाने के लिए 0 हमें लगाना पड़ेगा। नीचे क्या गिवन है, 20.025, कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 24.835। करके देखो, 0 में से 5 कट नहीं होता, यहाँ से हमने बोरो ली, ये कितना रह गया 5, कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 8, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो आंसर कितना हो गया 24.835। क्लियर हो गया। दोबारा से सुनो, फर्स्ट और लास्ट जो एडिशन वाले हैं उनको अलग से सोल्व करा, नेगेटिव साइन को अलग से सोल्व करा, उसके बाद में हमारा सिंपल सम बन गया। इसमें से इस नंबर को कट करना है, तो कट करने के बाद आंसर कितना आया 24.835। फोर्थ पार्ट में आपको ब्रैकेट गिवन है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो। 6.05 प्लस 5.01 दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आंसर कितना आया 11.06, तो इसको ब्रैकेट में राइट कर दिया 11.06। साइन कैसा था, नेगेटिव। बिल्कुल ध्यान से करना है आपने, साइन गलत कर दिया तो पूरा आंसर रॉन्ग। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगाया। 12.5 में से 0.09 कट हो रहा है तो माइनस करो, 12.5 में से 0.09 माइनस करा तो आंसर कितना आया 12.41, इसको राइट कर दो यहाँ पर। अब क्या करोगे, 11.06 में से 12.41 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आप सिंपली कर लो, पहले बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कट कर दो। 12.41 में से 11.06 गया तो आपका आंसर कितना आया 0.35।
बट यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 12.41 उसके आगे साइन कैसा है, नेगेटिव। तो जो हमारा आंसर आया 0.35 उसके आगे भी साइन कैसा लगा देंगे, नेगेटिव। तो आंसर कितना हो जाएगा, -0.35। एक बार दोबारा से सुनो, फोर्थ पार्ट में सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, ब्रैकेट दोनों के अलग अलग से सोल्व कर ली। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में बीच में साइन कैसा दे रखा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आप भी नेगेटिव साइन लगा दो। अब क्या करोगे, 12.41 में से 11.06 को कट कर दोगे। कट करने के बाद में आपका आंसर आया 0.35। अब आपको ये देखना है कि जो बड़ा नंबर गिवन है उसके आगे साइन कैसा है, 12 के आगे साइन कैसा है, नेगेटिव। तो आपका आंसर भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, -0.35। लास्ट सम है इस वर्कशीट का। 6 सम में क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन इट्स लोएस्ट टर्म। सिंप्लीफाई करने के बाद में लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो क्या गिवन है, 1/2 + 1/5 + 6.25 डिवाइडेड बाय 0.25। तो सबसे पहले हम डमास के अकॉर्डिंग किसको सोल्व करेंगे, डिवीज़न को। डिवीज़न को सोल्व किया, आपको फर्स्ट सम में बताया गया था, फर्स्ट में नहीं बताया था, फोर्थ सम में, फोर्थ में बताया था डिवीज़न में अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ रही है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 6.25 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो डिवाइडेड बाय 100। डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25/100 का 100/25। 100 से 100 कैंसिल, 25 की टेबल में 625 कहाँ पर आता है, 25 पर आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप 625 को 25 से डिवाइड करके देख लेना। 25 2 ज़ा 50, कितना हो गया 125, 25 5 ज़ा। ये आप रफ पे करके देखोगे, फेयर पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1/2 + 1/5 ये एज इट इज़ रहेगा। पहले हम सोल्व किसको कर रहे हैं, डिवीज़न को सोल्व कर रहे हैं। अब हमारी डिवीज़न सोल्व होगी, कितना आ गया 25 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1। 25 का एलसीएम ले लेना। 25 का एलसीएम आप अपनी या तो फेयर नोटबुक पे साइड पे शो कर दोगे या रफ पे कर सकते हो। 1 5, फिर इसको करोगे तो 1 1, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करा तो 10। तो 2 5 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 10। 10 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, डिवाइड करा 2 से 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 को डिवाइड करा हमने 10 से तो 5 2 ज़ा 10 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 10 हो जाएगा। 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, 250 + 2 + 5 कितना हो गया, 275 डिवाइडेड बाय 10। डिवीज़न में अगर हमारे पास एक 0 है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो आंसर कितना हो जाएगा 27.5। फर्स्ट सम क्लियर हुआ। फर्स्ट सम में हमने क्या करा, सबसे पहले डिवीज़न को सोल्व करा। डिवीज़न को सोल्व करने के बाद में आंसर कितना आया, 25/1। फिर हमने 1/2 + 1/5 + 25/1 को सोल्व कर लिया, एलसीएम लेकर के सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया 27.5। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करा। ब्रैकेट में कितना है, 144 डिवाइडेड बाय 12। आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देख लेना, 144 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 12। ब्रैकेट सोल्व होगी आपकी, 1.44 × 12 -0.225 + 3.276। अब डमास के अकॉर्डिंग ही डिवीज़न है नहीं तो किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। 1.44 को 12 से मल्टीप्लाई करा, आप ये मल्टीप्लिकेशन रफ यहाँ पे लाइन लगा दोगे एक रफ वर्क करके, और 1.44 को 12 से मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, आंसर कितना आएगा 1728 आंसर आ जाएगा। बट यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया तो आंसर कितना हो गया 17.28। अब वही सिंपल 17.28 को हमें कट करना है इस नंबर में से और ये नंबर ऐड करना है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, एडिशन वाले को पहले सोल्व कर लो। इसका आंसर कितना आ गया 20.556 और जो नेगेटिव नंबर था -0.225 बाद में इसमें से कट कर देना तो आंसर कितना आ जाएगा 20.331। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करा, कितना आ गया 12, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आया 17.28। अब ये जो नंबर प्लस वाले हैं उनको सोल्व कर दिया, फर्स्ट और लास्ट नंबर को
20.556 हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर कैसा था, -0.225, इसमें से कट करेंगे तो कितना आया 20.331। फोर्थ पार्ट में 1/7 मल्टीप्लाई 0.049, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको कट, या फिर 49/1000 की फॉर्म में ले आओ। तो कितना हो गया ये 7 7 ज़ा 49, 7/1000 प्लस 3/8 माइनस 7/20। अब क्या करेंगे, 1000, 8 और 20 का एलसीएम लेके देखना आप अपने साइड पे ही लोगे। 1000, 8 और 20 का जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 1000, 1000 को 1000 से डिवाइड करा 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 1000 को 8 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 125, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375, 1000 को 20 से करा तो 50, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 350। जब इनको हमने सोल्व करा तो आंसर आया 32/1000। उसके बाद क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना आपको, लोएस्ट टर्म में। तो ये लोएस्ट टर्म तो आई नहीं है हमारी, 32/1000 को डिवाइड करो, ये दोनों 8 की टेबल पे कट हो रहे हैं, ठीक है। कट होके कितना आ जाएगा 8 4 ज़ा, और 1000 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 125। तो आंसर कितना आ गया 4/125। क्लियर हो गया, पूरा सोल्व कर लेना इसको बाद में। जब कट करोगे तो आंसर कितना आया 4/125। क्लियर है सभी को। लास्ट सम एक और गिवन है आपको, बाकी पार्ट आपके हो जाएंगे, वो फटाफट से देखो कैसे करना है आपको। गिवन क्या है 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/25 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 2/10 मल्टीप्लाई 1/5। अब आप क्या करोगे, पहले जो मल्टीप्लाई वाले हैं उनको सोल्व कर लो। कुछ कट नहीं हो रहा है यहाँ पर, 3 2 ज़ा 6 कट हो रहा है, 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट हो गया ना। तो क्या करोगे यहाँ पे 3/10 प्लस यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो ये कितना हो जाएगा 1/25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50। यहाँ कुछ कट हो रहा है, 2 1 is 2, 2 5 ज़ा 10 माइनस 1/25। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। अब क्या करोगे 10, 50 और 25 का एलसीएम ले लेना। इनका एलसीएम कितना आएगा 50, ये आप साइड पे शो करोगे मुझे फेयर नोटबुक पे। 50 को 10 से डिवाइड करो 5, 5 3 ज़ा 15, 50 को 50 से करा तो 1, साइन कैसा दे रखा है आपको नेगेटिव, साइन ध्यान से लगाना आप, माइनस करो डिवाइड 25 की टेबल में 50 कहाँ पर आता है 2 पर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2, 15 + 1 16, 16 में से 2 गया 14, 14/50, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब ये कौन सी टेबल पे आ रहे हैं 2 की टेबल पे, कट करो 2 7 ज़ा 14 और ये कितना हो जाएगा 25। तो 7/25 हमारा आंसर हो गया, और ये क्या है लोएस्ट टर्म में। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, जो मल्टीप्लाई वाले नंबर थे उनको सोल्व कर लिया, ठीक है। उनको सोल्व करने के बाद में पहले तो आपको ये देखना कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो। 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है 2 पे, 3/10 हो गया, 1/50, ये 2 से कट हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 1/25, 10 50 और 25 का एलसीएम ले लिया। यहाँ पे आप मुझे साइड पे करके दिखाओगे इसका एलसीएम 10 50 और 25 का। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 50, पूरा सिंप्लीफाई करा तो 14/50, बट पूछ क्या रहा है सिंप्लीफाई करना है किसमें लोएस्ट टर्म में। तो लोएस्ट टर्म में का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर फर्दर जो किसी भी टेबल पे कट ना हो। तो 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया 7/25। तो यही आज आपका होमवर्क है, थर्ड वर्कशीट का 4th 5th और 6th सम आपको फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।